नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास का वीरपंथी गांव डाचर में ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि गुरुदेव गुराया के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने पहुंचे डाचर। बता दें कि नीलोखेड़ी हल्के के पूर्व विधायक भगवान दास का वीरपंथी ने रविवार देर शाम गांव डाचर में ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि गुरुदेव सिंह गुराया के आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई और विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई और साथ ही आगामी 2024 के चुनाव को लेकर पहले ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनानी शुरू की है। वैसे तो आज रूटीन में ही अपना एक ये प्रोग्राम बना है। जैसे अपने चेयरमैन साहब का भी कई बार फ़ोन आया था कि एक बार इन्होंने, पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज इन्होंने एक अपने ये लोगों को जो अपने इस ब्लॉक के हैं उनसे मिलने के लिए आज एक अच्छा कार्यालय यहाँ बनाया ताकि अच्छी तरह से सभी को सभी सुविधाएं यहाँ मिल सके। और बाकी सभी कार्यकर्ताओं से इस बहाने मिलना हो गया और उनके सुख दुख की, और सबसे बड़ी बात है कि आज चेयरमैन साहब का जन्मदिन भी है। उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि इनको ताकत दे और एक इस ब्लॉक को एक अच्छा ईमानदार चेयरमैन इस बार मिला है। ईमानदारी से अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाने का ये काम करेंगे। तो ऐसे में 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति आप बना रहे हैं? देखो, 2014 से 2019 में जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और अपने क्षेत्र की जितनी भी डिमांड थी, चाहे कॉलेज की हो, अस्पताल की हो, सड़कों की हो, ये अनाज मंडी में रेस्ट हाउस की बात हो, ये अपना PWD रेस्ट हाउस की बात हो, ये सभी मांग थी जनता की वो पूरी करने का काम किया और कोई भी ऐसी समस्या बाकी नहीं रही थी। लगातार जनता के बीच में रहकर काम किया है। बाकी अभी 2024 का अभी चुनाव है, पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और जिस तरह से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश को एक जो नई दिशा दी है, जिस तरह से आज ईमानदारी से लोगों को घर बैठे उनकी पेंशन पहुंच रही है, नई पेंशन बन रही है, नए लोगों को लगभग 27 लाख परिवार को आयुष्मान कार्ड, ताकि गरीब आदमी को उनको इलाज की सुविधा आराम से मिल सके। क्योंकि उससे पहले बड़ी परेशानी होती थी, गरीब आदमी के परिवार में कोई आफत आ जाती थी, कोई दिक्कत आ जाती थी, कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी तो सरकार ने उसके स्वास्थ्य की चिंता की। अब कोई ऐसी किसी परिवार में दिक्कत आ गई तो 5 लाख तक का वो किसी भी प्राइवेट में, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। और घर पर गरीब आदमी के नए राशन कार्ड दिया है और जो गलत आदमी कुछ ऐसे भी थे कि जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको भी राशन कार्ड बने हुए थे, वो भी उनको काट करके गरीब आदमी को सरकार ने देने का काम किया है। बाकी कई ऐसी योजनाएं थी जिनका सीधा फायदा आज गरीब आदमी को इस सरकार में मिल रहा है। आपने राशन कार्ड की बात की है, ऐसे में अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जिनके BPL राशन कार्ड काट दिए गए। देखो, जितने भी जरूरतमंद है, कई बार गलती हो गई किसी तरह से, वहाँ पर कंप्यूटर में हो गया, किसी कारण से हो गया, सरकार ने ऑप्शन दिया हुआ अपने जाके दोबारा CSC सेंटर पे जाकर अपना दोबारा से अपना एक बार रिक्वेस्ट डाले। और मैंने भी अपने यहाँ कैंप लगाकर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट डाली थी और लगभग 80% दोबारा बनकर, जिनके जायज़ थे, जायज़ कार्ड किसी के नहीं रुकेंगे, हर गरीब आदमी का राशन कार्ड बने। अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी की कई दावेदार मैदान में हैं MLA के टिकट को लेकर, आपको क्या लगता है कि आपकी बार बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे या फिर आज़ाद लड़ने का भी मन है? ना, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी एक ही दिए थे कि मैं अपनी पार्टी के अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। मैं चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। संगठन के लिए आज देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं तो उनके लिए, उनके नेतृत्व में काम करना बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी चुनाव तो पार्टी ये अपने प्रदेश का, केंद्र का ये फैसला होता है किसको लड़वाना है, किसको नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार और ईमानदारी से जिस तरह से काम कर रहे हैं, आगे भी 24 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार बनेगी। और जिस तरह से कार्य चले हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करेगी।
बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से सदस्यता रद्द की गई राहुल गांधी की, उसको लेकर क्या पूछते हैं? देखो, ये सदस्यता तो एक कानून के दायरे में हुई है। उनके कोई ना कोई 2 साल की उनको सजा हुई, उसी कारण उनकी सदस्यता रद्द हुई। अगर इसको इशू बनाएंगे कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा या किसी और का, तो ये कहना गलत है। पहले उन्होंने अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। जिस तरह से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो उसके रिजल्ट सामने आएंगे। अभी मौजूदा अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति को लेकर जिस तरह से आपसी कलह है, तो ऐसे में उनका स्टैंड कहाँ मानते हैं बीजेपी के सामने? देखो, लगभग 10-15 साल से तो उनका संगठन भी नहीं है अभी तक। वो अपने एक ब्लॉक में एक वहाँ का अध्यक्ष, वहाँ की टीम नहीं खड़ी कर पाए, तो आने वाले प्रदेश में क्या होगा ये आप सब जानते हो। जब संगठन नहीं खड़ा हुआ तो कैसे वो मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना पन्ना प्रमुख तक आज अपना कार्यकर्ता खड़ा कर दिया है, तो बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि पूर्व विधायक कबीरपंथी जी आज पहुंचे हैं आपके आवास पर। हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे पूर्व कबीरपंथी जी विधायक पहुंचे ने और बड़ा पार्टी का सम्मान होया। असी जो वो चेयरमैन बने हाँ, सो अपनी पार्टी वजह तो बने हाँ। असी अपनी पार्टी को तन मन धन दे नाल सेवा करांगे और जो खट्टर सरकार का हथ साडे इत्थे बहुत ज़्यादा है। असी पार्टी का बहुत धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय के विच बहुत ज़्यादा वोटां तो बहुत ज़्यादा बहुमत तो असी अपनी पार्टी को अगे लियावांगे और रल मिल के सब अगे अपील करांगे भी तन मन धन दे नाल वोटां दित्तियां जाण इन्हां नूं आने वाले समय विच और बीजेपी की जित होगी और बीजेपी को असी पूरा तन मन तो साथ देवांगे और खट्टर सरकार ने बहुत सानू अगे लिया है, बहुत सानू पैसा दे रहे हैं, बहुत ग्रांटा दे रहे हैं, जिस करके सारे गरीब तो लैके सब का काम काज होगा। वो तो बहुत धन्यवाद। 14 के बाद जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें 2014 के बाद माननीय पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी ने, जैसा कि आप सभी को पता है, 1100 करोड़ रुपए की सौगात हमारी विधानसभा नीलोखेड़ी को मिली थी। और ऐसा कोई गली कूचा और ऐसी कोई भी धर्मशाला, ऐसा भी कोई सामाजिक कार्य कोई नहीं है जो भगवान दास कबीरपंथी जी ने नहीं कहा। और भगवान दास कबीरपंथी जी हमारी नीलोखेड़ी के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और भगवान दास जी ने आगे भी हमें विश्वास दिलाया है और आज भी निरंतर वर्तमान में भी कोई भी भगवान दास कबीरपंथी जी के पास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई आम आदमी पहुंच जाए तो उनका कार्य 100% होता है और उनको विश्वास दिलाकर ये भेजते हैं। और निरंतर भगवान दास कबीरपंथी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी जी के साथ जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, वो कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में और पूरे देश में वर्चस्व लहराएंगे। ब्लॉक में हमारे जो चेयरमैन हैं हरजोत कौर, इनके साथ मिलके हमारा जो ब्लॉक में कार्य चल रहा है वो संपूर्ण तौर से सबसे पहले तो हम अपने पूर्व विधायक कबीरपंथी जी का धन्यवाद करते हैं और खट्टर सरकार को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारा बढ़ चढ़ कर हमारे चेयरमैन जी का साथ दिया और चेयरमैन बनाया हुआ और सरकार में हमें इतनी ग्रांटा दे रही है कि हम अपना काम अपने क्षेत्र में विकास कार्य का दायरा बढ़ा रहे हैं। तो जिसके साथ में सरकार ने जितने भी कार्य हमें सौंपे, हमें उन कार्यों को तन मन धन से तन वो उससे प्रयास करेंगे उनको पूरा करने का और सरकार पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे और आगे भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से विजय बनाएंगे। आज हमारे गांव में भगवान दास जी कबीरपंथी आए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका गांव में आने को धन्यवाद करता हूं। बाकी मुख्य रूप से इनका आने का कारण एक तो हमारे गांव डाचर के जी प्रतिनिधि भाई गुरुदेव जी हैं, जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, आज इनका जन्मदिन है, उनको बधाई देने के लिए आए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये चेयरमैन बने हैं ना गुरुदेव जी, वैसे तो सभी ब्लॉक समिति के मेंबर हो और ये वो उनके सहयोग से तो बनते ही हैं, लेकिन भगवान दास जी की भी, सीएम साहब की भी, योगेंद्र राणा जी की, बीजेपी पार्टी की पूरी इनके ऊपर विशेष कृपा थी
उन्हीं की वजह से बने हैं। अगर पार्टी की कृपा इनके ऊपर ना होती तो कई बार हो जाता है, इधर उधर भी हो जाती है बात थोड़ी बहुत ही। तो चेयरमैन साहब ने बुलाया था इनको, अपने गांव के अंदर जो ऑफिस बनाया है इन्होंने अपना प्राइवेट ऑफिस, उसका मुक्त करने के लिए आज ही आए हैं। योगेंद्र राणा जी ने भी आना था, वो किसी कारणवश जरूरी काम निकल गया, वो नहीं आ सके। उन्होंने भगवान दास जी की ड्यूटी लगाई है और ये आए हैं। चेयरमैन जी ने हमारे को भी इन्वाइट कराया था, भाई विधायक साहब आप आ रहे हैं, आप भी आओ चाहे बन रहे हमारे यहाँ काम बढ़िया कर रहे हैं। बाकी हमारे गाँव डाचर में अब से पहले जितने भी ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने हैं, डाचर का कोई चेयरमैन नहीं बना था। ये हम तो बीजेपी का धन्यवाद करते हैं, अभी हमारे गांव में चेयरमैन नहीं लाई है बीजेपी पार्टी। काम ज़्यादा होंगे, बढ़िया काम होंगे, अच्छे काम होंगे। बड़ा ईमानदार साफ सफाई का लड़का है ये नौजवान, और बढ़िया बढ़िया काम करेगा, इलाके में काम करेगा, अच्छे काम करेगा। और खट्टर साहब जी का विशेष तौर पर आशीर्वाद है इनके ऊपर, क्योंकि जब ये चेयरमैन बने थे भगवान दास जी खुद इनको ले गए और सीएम साहब के पास गए थे और उनकी कृपा से इन्होंने बनवाया।